रावलपिंडी का रियलिटी लंगर जिसका बड़ा नाम है और रोजाना हजारों की तादाद में यहाँ पर मेहमान आते हैं। दोस्तों की मदद से और शाह साहब के अपने जज्बे की वजह से इस लंगर का आगाज जो है वो 2017 के यकम रमजान से असगर शाह साहब ने खुद अपने हाथों से किया। रियलिटी लंगर एक तनावर दरख्त जो है वो बन चुका है, जिसमें डोनर्स की बड़ी तादाद है। 2,51,000 लोगों को जो है वो फ्री ऑफ द कॉस्ट वन टाइम मील जो है वो प्रोवाइड किया, जिसमें बच्चे हैं, फैमिलीज हैं। मैंने वो चीज़ देनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोगों को जो मुझे खुद पसंद है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद, आप देख रहे हैं नियो। हम हैं रावलपिंडी में और रावलपिंडी का रियलिटी लंगर जिसका बड़ा नाम है और रोज़ाना हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मेहमान आते हैं, जिन्हें अब न सिर्फ अफ्तार के लिए ख़ास एहतमाम के तहत बुलाया जाता है यहाँ पर, बल्कि वैसे भी गुज़िश्ता कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है और अब तक लाखों मेहमान यहाँ पर आ चुके हैं। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे ही शोबे से हैं इमरान भाई, जो अपने वालिद जो कि सीनियर सहाफ़ी थे वो भी और राइटर थे बहुत अच्छे, जिन्होंने इस सिलसिले को शुरू किया, लेकिन ज़्यादा वक्त वो नहीं दे सके और इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। उसके बाद ज़िम्मेदारी पड़ी इमरान भाई के ऊपर और इमरान भाई ने इस सिलसिले को किस तरह से आगे बढ़ाया इस शोबे में रहते हुए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जिसमें मेहमानों का ख्याल भी रखना है और इस मुल्क के हालात के बारे में भी बताना होता है एक सहाफ़ी ने। तो आज की जो ख़ास वीडियो है ये आपने मुकम्मल तौर पर देखनी है। इसमें आपको पता चलेगा कि एक मोटिवेशन क्या होती है, कि ज़िंदगी के दीगर मामलात के साथ इन मामलात को लेकर चलना कितना ज़रूरी होता है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे इमरान भाई का। इमरान भाई आपने टाइम दिया, ये बताइएगा इमरान भाई कि अंकल ने असगर शाह साहब ने किस तरह से ये स्टेप लिया। जी नुमान, बिल्कुल ये बेसिकली मेरे वालिद मरहूम का स्टेप था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे, क्योंकि लिवर कैंसर उनको हुआ तो डॉक्टर ने बड़ा कम वक्त उनको बताया। तो खैर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मशवरा किया कि वो क्योंकि अब इस दुनिया से तो उन्होंने जाना ही है, तो क्यों ना कोई ऐसा काम कर दें कि उनकी आखिरत सवर। तो फिर अल्लाह ने उनके दिल में डाला कि वो एक ऐसा लंगर बनाए, एक ऐसी जगह बनाए जहाँ पे उन लोगों को खाना मुहैया किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी फूड हो, कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगाई की वजह से परेशान हो। तो फिर बिल आखिर ये हुआ कि मेरे वालिद साहब ने अपने दोस्तों के साथ मिल के, रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ मिल के, ये जो आप जगह देख रहे हैं गोल मंडी में तकरीबन 8 मरले कमर्शियल एरिया में ये उन्होंने जगह हमें एलोकेट की कि आप एक लंगर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों की मदद से और शाह साहब के अपने जज्बे की वजह से इस लंगर का आगाज़ जो है वो 2017 के यकम रमज़ान से असगर शाह साहब ने खुद अपने हाथों से किया और 15 रोज़े उन्होंने खुद अफ्तार यहाँ पर लोगों को कराए। लेकिन 15वें रोज़े के बाद उनकी ऐसी तबीयत होगी कि अल्लाह ने उनको इतनी हिम्मत नहीं दी कि वो यहाँ पर काम जारी रख सके, उनको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। लेकिन हमने लंगर को चलाए रखा। 15 जुलाई 2017 जब उनका इंतकाल हुआ तो आप यकीन माने उनका जनाजा यहाँ से गुजर रहा था और ये लंगर चल रहा था, तो लोग जो है वो खाना खा रहे थे। तो फिर इस तरह ही है कि जब ये जिम्मेदारी मुझ पे आई, मेरे बहन भाइयों पे आई, तो हमने इसको ऑन किया। हमने ये नहीं किया कि अब जिन्होंने बनाया वो चले गए तो हम इसका क्या करें, अब हमसे नहीं चल सकता। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टैंड किया, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। जो शाह साहब के दोस्त थे वो हमारे साथ जुड़े, फिर हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया, उसके ऊपर अपनी चीज़ों को, अपनी जो सर्विसेज हैं उसको अपलोड करना शुरू किया। लोगों को अवेयरनेस हुई कि रियलिटी लंगर वो मुकाम है कि अगर वो अपना जो पैसा देंगे या वो जो चाहते हैं कि वो खाना खिलाएं, वही खाना आगे लोगों को सर्व किया जाएगा। तो बेसिकली ये वो पैशन था जिसको हम लेकर चले और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह रियलिटी लंगर एक तनावर दरख्त जो है वो बन चुका है, जिसमें डोनर्स की बड़ी तादाद है और जो लोग यहाँ से फैसिलिटेट होके जा रहे हैं उनकी बड़ी तादाद है। अब तक हमने तकरीबन 2,51,000 लोगों को जो है वो फ्री ऑफ द कॉस्ट वन टाइम मील जो है वो प्रोवाइड किया, जिसमें बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, बेवा ख़वातीन हैं, मजदूर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कम आमदन तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। 2 वक्त की रोटी का हसूल जो है उनके लिए खासा मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम जो आपके सामने अभी भी चल रहा है, पूरी दिन लगी है, तो अब अफ्तार की तैयारी जो है वो चल रही है। ये देख रहे हैं आप कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं जो अफ्तार के लिए बैठे हैं और इमरान भाई के साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो वॉलंटियरली वो लोग हैं जो इनकी फैमिली से हैं। इमरान भाई के भाई हैं, इनके चचा हैं, इनके बच्चे हैं और इनके भतीजे हैं जो घर में भी काम कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको इमरान भी बताएंगे कि यहाँ पर आने वालों के लिए एक तरह से एक ऐसा इंतज़ाम किया जाता है कि जो आम जगहों पर नहीं किया जाता।
यहाँ पर आने वालों के लिए अच्छा खाने के साथ साथ साफ सुथरा पानी जो है वो फिल्टर्ड पानी वो मुहैया किया जाता है। और इसके अलावा क्या क्या दिया जाता है ये बताइएगा ज़रा इमरान भाई। आज का तो हम देख रहे हैं कि पुलाव आपने दिया है चिकन का बड़ा मज़ेदार, और इसके अलावा फ्रूट और समोसे वगैरह। बेसिकली जो रियलिटी लंगर की मुनफरिद, वैसे तो आपने देखा होगा लंगर बहुत से हैं, लेकिन अमूमन ये समझा जाता है कि आधी रोटी और बचा हुआ सालन जो है वो किसी दूसरे को दे दिया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। रियलिटी लंगर का कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने वो चीज़ देनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोगों को जो मुझे खुद पसंद है। अगर मुझे चिकन बिरयानी पसंद है मैं चिकन बिरयानी खिलाऊंगा, अगर मुझे चिकन टिक्का पसंद है मैं वो खिलाऊंगा, फिश टिक्का पसंद है वो खिलाऊंगा, मटन पसंद है वो खिलाऊंगा। इवन कि आप यकीन माने नुमान साहब, कुछ दिन कबल हमने जब रमजान नहीं था हमने दमपुख की जो है वो प्रॉपरली दावत की, और यहाँ पर हमने लाइव बारबेक्यू का एहतमाम किया जिसमें मटन टिक्का तैयार किया गया, चिकन टिक्का तैयार किया गया। तो एक बड़ा इस जबरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट था, और लोगों के लिए बड़ी हैरानगी थी कि यार ये लंगर है और यहाँ पर खाने जो है वो होटलों वाले दिए जा रहे हैं। तो अभी भी आप देखें माशाल्लाह जो रोजेदार बैठे हुए हैं, हर रोजेदार के पास एक ऑरेंज होगा, एक बनाना होगा, 2 खजूर होगी, एक समोसा होगा, और प्रॉपरली उसकी जो प्लेट है बिरयानी की वो होगी, और उसके साथ साथ जो रूह अफ़ज़ा है या पीने का जो पानी है मशरूब वो हम तैयार करते हैं। इसी तरह डिपेंड करता है हमारे डोनर्स के ऊपर कि वो बेसिकली क्या चाहते हैं कि वो अपने रोजेदार जो है वो बैठे हुए हैं तो इनको क्या खिलाना चाहते हैं। तो वो मुझे एक दिन पहले आगाह कर देते हैं कि हमने ये चीज़ बनवानी है, या वो कहते हैं कि आप बनवा लें, या फिर वो खुद से कहते हैं कि हम बनवा के लाएंगे। जो स्ट्रेंथ है लोगों की वो मैं उन्हें बता देता हूँ, ताकि हमारा फूड बेशक ज्यादा हो जाए तो हम इन लोगों को पैक करके दे देते हैं। इनके जाहिर बात है इनकी फैमिलीज है इनके साथ, ये खुद तो अभी यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं सहरी में उसका इस्तेमाल कर। हमारा फूड ज़ाया नहीं होता, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा बनवा लें, कम ना हो, हर जो यहाँ पर आ रहा है ना उसकी उम्मीद पूरी हो। बेसिकली ये उम्मीद यही है कि यहाँ पर अच्छा खाना मिले। तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी जो है रिस्पेक्ट है कि लोगों का हम पे एतमाद है कि अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑफ द कास्ट और अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बड़ा अच्छा जो है। संडे ब्रंच का तो आपने बताया ही नहीं। जी बिल्कुल, संडे ब्रंच बेसिकली नुमान ये कॉन्सेप्ट ये था कि संडे ब्रंच हमने ये किया कि आपने देखा होगा कि लेबर क्लास जो है उनके पास बड़ा कम टाइम होता है कि वो अच्छा किस्म का लाहौरी टाइप का नाश्ता करें, और या फिर 11 बजे जो है वो आपको पता है अगर उनको भूख लग जाए तो उसमें वो क्या करें। तो इस कॉन्सेप्ट को मीटअप करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से ब्रंच एक स्टाइल है, तो हमने प्रॉपरली यहाँ पर जो हलवा पूड़ी का एहतमाम किया, और लाइव हलवा पूड़ी यहाँ पर तैयार हुई। हमने यहाँ पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की, उनको पता चला कि बेसिकली ब्रंच कॉन्सेप्ट क्या है। लोगों को बड़ा अच्छा फील हुआ कि नॉर्मली हम जो दोपहर का खाना, सुबह और रात का खाना, तो बीच में जब हमने ये चीज़ ऐड की तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो थी। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ कि हम बूफे सिस्टम करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अफ्तार डिनर बूफे बड़े बड़े होटल्स जो हैं वो अब तकरीबन वो 5,000 पर हेड पे वो चार्ज करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि नेक्स्ट रमज़ान में हम यहाँ पर बूफे सिस्टम करें, हर बंदा जो है वो अपनी प्लेट ले, बूफे काउंटर लगा हो, अपनी मनपसंद चीज़ें डालें और बैठ के अपनी जगह पे आराम से इफ्तार करें, और किसी भी किस्म के कोई चार्जेस ना हो, क्योंकि अल्लाह ने जो अता किया है हमारी कोशिश ये है कि हम फ्री ऑफ द कास्ट लोगों के साथ शेयर कर सकें। असगर शाह साहब का जो सिलसिला था उसे जारी रखे हुए इमरान भाई, और इस सिलसिले को जारी रखने के लिए इन्हें आप जैसे दोस्तों की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये सिलसिला जो है वो और आगे बढ़ाना है, और इस सिलसिले को बढ़ा सकते हैं आप ही साथ मिलके। तो वीडियो कैसी लगी इससे मुतालिक ज़रूर बताइएगा। इमरान भाई से अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, इनकी हेल्प करना चाहते हो इन लोगों के लिए, तो इसके लिए आप इस वीडियो के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। इमरान भाई इसको अपने पेज पे शेयर करेंगे, और इसके अलावा कोई और क्यूरी हो, कोई और बातचीत करना चाहते हो, तो इसी वीडियो के थ्रू आप इमरान भाई से इनका नंबर लेके और इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।